वाइपर प्रो एस्टेक तो कॉन्ट्रैक्ट में था, वो कैसे लीव कर सकता है? टीम अगर लीव करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, इसलिए उसने देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एज ऑफ नाउ इन ई स्पोर्ट्स, इन ई स्पोर्ट्स लाइक लोग ई स्पोर्ट्स लंबे टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा बहुत ऐसी ऑर्ग्स एंड प्लेयर्स है इंटरनेशनल और तक का कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ऑनर नहीं किया जाता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आई एम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, ठीक है, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहूँ तो कल के कल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग सकता हूँ और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, मैं आपको बोल सकता हूँ, बिकॉज इंडियन ई स्पोर्ट्स एंड इंडियन लॉ इज डेट राइट नाउ, कुछ नहीं हो सकता। सो वही, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्टोरी खेल सकते हो, 4 स्टोरी वो डालेंगे, 4 स्टोरी मैं डालूंगा, बात खत्म। एट द एंड ऑफ द डे लीगली वगैरह कुछ नहीं उखाड़ सकते, वो बस लाइफ में धमकी देने के लिए या फिर कूल बनने के लिए अच्छा लगता है, वरना प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं हो सकता, अभी के टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक पास्ट में भी मैं तुमको कितने एग्जांपल दे दूं भाई, फ्री फायर तो अभी अभी फ्री फायर में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना शुरू किया ना भाई, बीजीएमआई में देख कर क्या हुआ, शैडो ने टीएसएम छोड़ करके वो गॉड लाइक चला गया था भाई। एस्टेक सीन एक्सप्लेन करो ब्रो, एस्टेक का सीन अभी तक किसी को समझ में आया होगा तो बताना, मेरे को तो नहीं समझ, मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मैं बहुत दूर, गॉसिप्स ड्रामास ये सब। और का कुछ ऐसा खास नहीं है यार, और का अनाउंसमेंट आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मिल जाएगा। अभी के लिए डिवाइन, रोशन एंड ब्लैक बुक कैंप पे हैं। मैं, विंसेंट और अर्श मोस्टली नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं, ठीक है? 20 तारीख के पहले या 20 तारीख तक के आसपास तक आपको सारे प्लेयर्स बूट कैंप पे नजर आएंगे, एंड देन विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मैचेस हमारे 26 के आसपास होने वाले हैं। दैट इज इट, नथिंग एल्स। Announcement, I hope you all enjoy because we are trying to make a good announcement. अभी वो डिपेंड करेगा कि हमारे प्लेयर के एक्टिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। However, someone like Aztec leaves team before tournament, officials are considering banning him, but Licky has left tournament in middle, so he also banned from. ऐसा कुछ नहीं होता, you can leave a team at any point of time, before the tournament, after the tournament, between the tournament, and उसके लिए भी कोई sanction नहीं है, कोई माइकल लाल तुमको बैन नहीं कर सकता है, कोई आंडू पांडू क्रिएटर अगर आकर के स्ट्रीम पे आपको बोल रहा है कि बैन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लंड करवा दूंगा, कुछ नहीं होता, कहीं सुनी बातें बस ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए बोल जाती है, वरना इसके अलावा ऐसा कुछ होता नहीं है। एक प्लेयर हमें मिला, आलू करके, ठीक है, फ्रॉम नेपाल, ही वॉज पार्ट ऑफ डीआरएस गेमिंग, एंड को मैं खोज करके निकाला, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने उसको स्काउट करके ऐसे खोज करके निकाला, एंड मैंने उससे फिर डायरेक्टली बात वगैरह की ये, एंड फिर मैंने टीम को बस जाकर के बोला कि भाई एक प्लेयर ऐसे नेपाल से खोज करके लेके आया हूँ, बिकॉज उस टाइम नेपाल का रूल इन लोगों ने हमें बताया था कि नेपाल का रूल है कि वो नेपाल का प्लेयर हम खोज करके लेकर के आए। फिर मैंने टीम को बोला कि भाई नेपाल का एक प्लेयर खोज के लाया हूँ, इसके साथ खेलो, इसके साथ ट्राई करो, बहुत अच्छा जमेगा। तो मेरे टीम वाले मुझे ही गालू दे रहे थे, क्या, मेरे टीम वाले मुझे ही गाली दे रहे थे कि भाई कहाँ से प्लेयर उठा करके लेके आ गए, कौन है ये, क्या एक्सपीरियंस है इसका, ये वो। मैंने बोला खेल के देखो एक बार फिर बोलना। इन लोगों ने खेला, एक दिन खेला, 2 दिन खेला, ठीक है, उसके बाद इनको जमा, इसके बाद इनको ये लोग खुदा कर बोल के भाई क्या ही तो प्लेयर है, क्रेजी प्लेयर है कुछ तो। और आलू को भी खेलने में मजा आ रहा था, वो तो एकदम इंडियन लॉबी को मीन्स मजे मिल रहा था कि अरे भाई मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने में, तो मस्त घुसो मारो पेलो, उसको बहुत मजा आ रहा था। तो 3 दिन हमने शायद से उसके साथ खेला, एंड हमारा डन हो गया उसके साथ, वी आर लाइक कंफर्म्ड कि चलो आलू भाई हमारी टीम में कंफर्म है, आलू भाई हमारे साथ खेलने वाले FFMIC। और वगैरह में भी मैंने बात कर ली थी आलू का, एंड आलू को भी मैंने उसका सैलरी वगैरह का बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सब कुछ बता दिया था, लाइक पूरा डन था। अगले ही दिन सुबह को मेरे को गरीना से कॉल आता है कि आप जो नेपाल का प्लेयर देख रहे हो, जो स्काउट कर रहे हो, तो आप मत लेना, ठीक है, बिकॉज हम लोग चेंज कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा। Like, वाह, गए। उस टाइम पे मेरे को अपनी किस्मत पे इतना तरस आया था, टेल यू, कि भाई 10-15 प्लेयर के साथ खेला, ट्राई किया, किसी के साथ जम ही नहीं रहा है, जम ही नहीं रहा है, जम ही नहीं रहा है, और जब लास्ट मोमेंट पे जाके किसी के साथ जमा कि चलो इसके साथ कंफर्म है, इसके साथ आगे बढ़ना है, तो बहन जो रूल्स ही चेंज हो गए, रूल्स ही चेंज हो गए, लाइक क्रेजी भाई, क्रेजी।
उस टाइम चाहता तो मैं भी आकर के लाइव स्ट्रीम पे रो सकता था कि भाई लास्ट मोमेंट पे मेरा प्लेयर चेंज हो गया, रूल चेंज, अभी मैं क्या करूँ, ईडब्ल्यूसी जाने का सपना सपना रह जाएगा। बट वही मैंने पहले गरीना को रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ लास्ट राउंड पे, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 दिन 4 दिन का टाइम दो, मैं एक नया प्लेयर खोजता हूँ, नया प्लेयर स्काउट करता हूँ, उसको लेता हूँ, उसके साथ टीम बनाता हूँ। तो गरीना ने बोला कि ठीक है भाई आप टाइम लो, कुछ कर नहीं सकते लास्ट राउंड पे रूल है तो भाई चेंज हुआ। उसके बाद भी हमने प्लेयर खोजा 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 खोजा, नहीं मिला। लास्ट में रोशन भाई को हमने फाइनलाइज किया। रोशन भाई के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहते थे बिकॉज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट फॉर नाउ ही वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस, तो वी आर लाइक चलो भाई इसको ही लेते हैं, इसके साथ ही घिसेंगे, इसको ही इंप्रूव करवाएंगे, इसके साथ ही टीम सिनर्जी वगैरह सब कुछ सेट करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल टारगेट किसी की तरफ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू मेक देमसेल्व्स लुक वो कम्युनिटी के मसीहा हैं एंड सही गलत का रास्ता वो दिखाते हैं कम्युनिटी को, कुछ गलत होता है तो आवाज उठाते हैं, सही चीजों को सपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो चीज मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा इश्यूज हुआ है, नॉट विथ टीयर 1 टीम्स, नॉट विथ क्रिएटर्स ऑन एनीवन, बट विथ अंडरडॉग्स। बहुत लोग लाइक तुम लोग को पता ही होगा कि कोलकाता क्वालिफायर्स हुए थे, कोलकाता के सिटी क्वालिफायर्स हुए थे एफएफएमआईसी के, ठीक है। अम, बाहर से बहुत सारे बच्चे प्लेयर्स आए थे दूर से कोलकाता में क्वालिफायर खेलने के लिए, एंड जितना मैंने सुना, मैंने कुछ वीडियोस भी देखा कि प्लेयर्स वेन्यू पे ही हो जा रहे हैं, ऐसे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूर दूर से आए, कोई नॉर्थ ईस्ट से भी आया है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे साउथ से आए बिकॉज उनके प्लेयर्स कोलकाता से थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत लोग थे जो इतना दूर से आए खेलने के लिए, ठीक है। फॉर सम रीजन वो क्वालिफायर नहीं हो पाया, ठीक है। पुलिस आ गई, पुलिस ने कैंसिल करवा दिया, इवेंट नहीं हो पाया, ठीक है। एंड उन बच्चों का तो फिर कोलकाता आना बर्बाद हो गया ना भाई, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, टाइम लगाया, एनर्जी लगाया। टी1 प्लेयर्स नहीं है ना कि उनके बैंक बैलेंस में लाखों रुपए पड़े होंगे, हो सकता है उनके पास पैसे होंगे भी नहीं, वो घर से पैसे लेकर के होंगे, ट्रेन में एक एक दिन सफर करके एंड फिर नॉर्मल ऐसे ओयो वाले होटल्स में रुक के जो आते होंगे 1000-1500 के, वैसे चीज में उन लोगों ने आए। एंड एक सेकंड का सोलो मोटिव था कि भाई हमें खेलने का है, हमें कुछ करने का है, बट वो नहीं हो पाया। गरीना की भी कोई गलती नहीं है, मैं गरीना को ब्लेम नहीं करूंगा कि पुलिस आ गई, कैंसिल हो गया, वट मैं गरीना को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। मैं खुद कोलकाता से हूँ, आई नो हाउ माई स्टेट इज, आई वोंट ब्लेम गरीना फॉर दैट। गरीना ने इन रिटर्न प्लेयर्स को कंपनसेशन में क्या दिया, 1500 डायमंड्स। मतलब कोई एक दिन ट्रेन में चल करके आया, ट्रैवल करके आया, वेन्यू के बाहर सोया, मैचेस कैंसिल हो गए, उसका बदले में मिलता क्या, 1500 डायमंड। अभी वो ट्रेन से वापस जाएगा तो वो टीटी को क्या दिखाएगा कि लो यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये लो तुम 1500 डायमंड पकड़ो, आलोक ले लेना गेम में, दोनों खरीद लेना, जुजुत्सु काइसन का बंडल निकाले। क्या बोलेगा वो टीटी को, डायमंड से वो क्या कर सकता है। करीना सिंपल चीज कर सकती थी कि सबको पैसे दे देती थोड़े से कंपनसेशन में कि भाई सॉरी गलती हो गई, आप पैसे लो, बट किसी ने कुछ नहीं किया। वो चीज भी साइड में हटता हूँ, इसके लिए कितने लोगों ने आवाज उठाई मेरे को बताओ, कम्युनिटी कितने लोगों ने आवाज उठाई, कितने क्रिएटर, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, कितने क्रिएटर ने आवाज उठाई, नहीं गरीना ने यहाँ पे गलत किया था, गरीना को यहाँ पे पैसों में कंपनसेशन देना चाहिए था ताकि प्लेयर्स को किसी वे में काम आए। कितने लोगों ने आवाज उठाई मेरे को बताओ, आप कम्युनिटी के मसीहा हो ना, आप लोग तो आवाज उठाते हो जब कुछ गलत होता है, आप लोग तो गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेते हो, कहाँ थे आप लोग, मेरे को तो कोई नजर नहीं आया। सब इंजॉय कर रहे थे कि अरे मुझे तो गरीना ने शूट में बुलाया, मुझे बीपीएल खेलने के लिए बुलवा दिया, भाई मुझे तो एफएफएमआईसी में इनवाइट कर दिया, भाई मुझे तो ये हो गया, मैं तो पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, मेरे को तो आगे शूट कराने वाले हैं। कहाँ गायब थे आप लोग, एक सिंपल चीज के लिए आपको स्टैंड लेने का था। ट्रस्ट मी, मैं अपने करियर की कसम खा करके बोलता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रोवर्सीज आई एवर सॉ, पीसी वर्सेस फोन। मतलब इसको लेकर के लड़ रहे कि पीसी बैन करो, ये करो, वो करो। मतलब वो एक कहावत होती है ना कि दिमाग घुटनों में है, यहाँ के लोगों का घुटने में भी नहीं है दिमाग, घुटने में भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है भाई एमुलेटर को बैन करने का या फिर किसी चीज को बैन करने का, गेम है जिसको जहां खेलने का खेले, फोन में खेले, एमुलेटर पे खेले, अपने 32 इंच के एलईडी टीवी में खेले, PS5 में खेले,
नोकिया 3310 में खेले, जहां पे गेम चल रहा है खेलने दो उसको भाई। हाँ, व्हाट वन थिंग गरीना शुड डू, इसके भाई आप डायरेक्टली एमुलेटर को प्रमोट मत करो। आप मोबाइल गेम हो, आप डायरेक्टली एमुलेटर को एमुलेटर प्लेयर्स को प्रमोट ना करो। इसको जहां खेलने का है खेले, बट आप तो प्रमोट मत करो। गरीना एज अ पब्लिशर प्रमोट नहीं करे। पार्टनर प्रोग्राम का एक रूल बना दो कि अगर आप क्या बोलते हैं पीसी बेस्ड क्रिएटर हो तो हम आपको पार्टनर प्रोग्राम में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मोबाइल बेस्ड गेम है। हम सिर्फ मोबाइल क्रिएटर्स को ले रहे हैं। आप मोबाइल में खेलो, आप मोबाइल में कंटेंट बनाओ, आप मोबाइल से स्ट्रीम, आपको जरूर तो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं पीसी क्रिएटर्स पार्टनर प्रोग्राम में, तो आप थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 महीने 2 महीने टाइम दे दो कि भाई आप लोग मोबाइल में शिफ्ट कर लो, फिर हम आपको पार्टनर प्रोग्राम में कंटिन्यू कर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जिसको चिल करने के लिए पीसी में खेलना रहेगा वो पीसी में खेलेगा, जिसको मोबाइल में खेलना रहेगा वो मोबाइल में खेलेगा, जिसको पार्टनर प्रोग्राम में आना रहेगा वो मोबाइल पे खेल करके आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल भाई। बैन एंड मैन क्या होता है भाई? टेल से आपको क्यों निकाला गया था? बिकॉज दे ऑलरेडी हैड प्लान्स टू acquire the content market of Free Fire, so they already had plans to work with FFMIC LAN के टाइम से ही, इसीलिए हमें निकाला गया था। भाई क्रोप्सी ने लीव कर दिया। अरे नहीं, वो पता है तुमने समझोगे ऐसे लीव नहीं करी, वो एक चीज के अनाउंसमेंट है, तुम्हें पता लग जाएगा जल्दी। वो बस ये चीजें कर रहे हो, हमारा वाला सीन वो चीज है, बट वो चीजें नहीं है।